गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर योगेंद्र सर। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था जिसमें आपके फ़िज़िक्स के सिलेबस में मैंने आपको बताया था आपका फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है दो पार्ट में डिवाइड है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड में। मैंने वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के सिलेबस के बारे में भी आपको बता दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, किस वैज्ञानिक इन चार्जेस को एक्सप्लेन किया, इसकी थिंकिंग कहाँ से आई, ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलो हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आगे का पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए बेसिकली ऑफ स्टडी ऑफ चार्ज। यानी जब चार्ज आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए लार्ज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये कितने? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड इज मैग्नेटोस्टैटिक्स। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी स्थिर विद्युत, स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंग। इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो किसके अंतर्गत आता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो विच इज़ रिलेटेड टू चार्ज, आवेशों से संबंधित है, जबकि स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर अवस्था, यानी आवेशों का स्थिर रहना। ये किसके अंतर्गत आता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन विच इज अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है आपका? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं, विद्युत क्षेत्र को। मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है? मैग्नेटोस्टैटिक्स में व्हेन चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी, जब चार्ज की गति करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो किसके अंतर्गत आता है? मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है। और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है? जब चार्ज त्वरित हो, जब चार्ज क्या होता है? त्वरित होता है, यानी एक्सीलरेट। व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड, जब त्वरित गति में होता है तब हम वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है आपका, ये तीनों पॉइंट आपका वॉल्यूम फर्स्ट, यानी का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें कवर्ड हो जाएगा ये पूरा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा, इसमें आपके 2 चैप्टर कवर्ड होंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स आपके चैप्टर जो है मैग्नेट से रिलेटेड तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में होंगे। आपके बाकी जो चैप्टर हैं लास्ट के, आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे और आपका एसी करंट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कवर्ड हो जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज हमने कल पढ़ा ही था, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आवेशों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बेसिकली हम जानते हैं इनके टाइप कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है? दुश्मनी। बेचारे दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि वे दूर भागते हैं एक दूसरे से, रिपेल करते हैं। दैट इज सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर,
यानी इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दूसरी तरफ देखें, इन बेचारों में प्यार होता है। क्यों? क्योंकि वे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर बट डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज का मात्रक होता है क्या होता है, वो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। और क्या एक अदिश राशि है, क्या एक, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, हम जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, इसे तो रिप्रेजेंट करते हो। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव लेते हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड चार्जेस का होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफर इन नेचर। प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नियर अबाउट 10,000 ट्वाइस होता है, 10,000 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे, कंसीडर इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 ही होगी। ये अलग अलग सेल्स हैं जिसको हम कैलेमन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में क्या होते हैं, मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो इस एटम्स के मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है, अर्थात प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस एटम्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक चीज़ और हम जानते हैं, हमारे यूनिवर्स में 2 बॉडीज हैं, यूनिवर्स में 2 बॉडी हैं, तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर मास, वो मास के कारण क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या मास जो होता है वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। आप इमेजिन कीजिए, एक 100 ग्राम का पत्थर है, आपके ऊपर हल्के से फेंका जाए और वही 100 ग्राम का पत्थर आपको तेजी से फेंका जाए, तो आपको जो तेजी से फेंका जाए उससे ज़्यादा चोट लगेगी। कारण क्या है, मास वेरी विथ वेलोसिटी बट चार्ज इज नॉट वेरी विथ वेलोसिटी। चार्ज किसी भी वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता, चार्ज उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलती। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।